हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से पॉलिनोमियल्स चैप्टर से डिस्कस करेंगे डिवीज़न को। तो सीधे शुरू करते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला, अगर हम पियर्सन को ही फॉलो करें तो इसमें है डिवीज़न बाय ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाई अ मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें तो समझ आ जाएगा। जैसे सीधे एग्जाम्पल ही ले सकते हैं और कर क्या सकते हैं। क्वेश्चन में है कि 16x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 14x, इसको डिवाइड करना है एक मोनोमियल से, और ये मोनोमियल है 2x। जब डिवीज़न की बात आए तो आप ख्याल में रखें, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिवीज़न हो रहा है तो रिजल्ट जो आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड वो पॉलिनोमियल है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर वो पॉलिनोमियल है। कोशिएंट भी पॉलिनोमियल आना चाहिए और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, ये ख्याल में रखें, वरना फिर वो पॉलिनोमियल वाला डिवीज़न नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। जैसे आप डिवाइड करते हैं, हमारे पास 17 है और 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1 आया। पॉइंट नहीं डालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1। मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे हम पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए बात क्या है कि इसको डिवाइड करने का पहला तरीका अगर हम देखें, 16x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 14x, तो डिवाइड जैसे डिवीजन होता है इसी में लिख दिया आपने। तो अब बताइए, तीन टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16x क्यूब बाई 2x माइनस 50x स्क्वायर बाई 2x प्लस 14x बाई 2x। ये बात अगर किसी को न समझ आए तो आप इसको देखें, उसके बाद यहाँ आए, सेम यहाँ पे आया जाए। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे मैं लिखूँ 5 प्लस 1 बाई 3, तो 6 बाई 3 2 आएगा, या मैं लिख सकता हूँ 5 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, सेम रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे, दोनों बात एक ही, समझ रहे। इससे भी 2 आएगा, इससे भी आंसर क्या आएगा, 5 1 6 6 बाई 3। समझ रहे मेरी बात? तो ये वाला को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, वही हाल यहाँ पे किया हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए तो आप बताएं ज़रूर। यहाँ पे देखिए 2 8 ज़ा 16, एक्स क्यूब है, एक्स है तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 बार एक्स से मल्टीप्लाइड, यहाँ पे 1 बार एक्स है, 2 एक्स कैंसिल हो गया, आई एम सॉरी 1 एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा 25 एक्स स्क्वायर, एक्स 1 एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 7 ज़ा 14, एक्स कैंसिल हो गया, 7 आंसर आया। तो कोशिएंट कितना आया हमारा, 8x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 7, दैट इज 2x फैक्टर है इसका। अगर सीधे हमको क्वेश्चन मिल गया, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आया है। इसको कैसे समझें, देखिए डिवीजन जैसे करते हैं आप, नॉर्मल वाला, इंटीजर वाला है ना, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो उस तरह से ये अगर करें 2x, ये दूसरा मेथड है 2x 16x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, देखिए 16 है, 2 8 ज़ा 16, तो 8 चाहिए यहाँ पे, x है, x क्यूब है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, सबसे ज़्यादा पावर वाला को सेलेक्ट करना है। तो 2 4 ज़ा 8, 8x, आई एम सॉरी 2 8 ज़ा 16, x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बोलिए, x क्यूब। अब इसको घटा देना है, तो कट के कितना आ गया 0, कितना कॉपी होगा, नेगेटिव 50x स्क्वायर प्लस 14x। अभी 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब नेगेटिव 50 चाहिए तो यहाँ पे माइनस 25 कर देंगे, तो 25 2 ज़ा 50, लेकिन x और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ बीच में माइनस है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ माइनस 50x स्क्वायर है और इधर नीचे भी माइनस 50x स्क्वायर है और बीच में माइनस डाल दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये खत्म, कितना कॉपी हुआ 14x। अब यहाँ 2 है या 14 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14, x तो ऑलरेडी है ही, अब घटा दीजिए कितना आ गया 0। तो हमारा जो कोशिएंट है वो कितना आया 8x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 7। आई थिंक आपको बात समझ आई। ओके, ठीक है, तो दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, एक मैं फैक्ट आपको बता दूं और भी, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब इसकी डिग्री 1, 2x में पावर कितना है x में 1, दैट इज इसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 हो
उससे अगर आप डिवाइड करें, इसको बोलते हैं लीनियर डिवाइजर। अगर डिवाइजर आपका लीनियर है तो आप क्या करें, इसका जीरो, इस पे जीरो पुट कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, जीरो। मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो 2x जीरो हो जाएगा, तो 2x का जीरो जीरो हुआ। किसी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का जीरो वो है जो वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसमें कितना पुट करें कि वो जीरो हो जाए। जैसे मैं बोलूँ x माइनस टू, तो इसका जीरो कौन है, टू, टू माइनस टू क्या होगा, जीरो। तो 2x का जीरो कौन है, जीरो। जब भी किसी का जीरो चाहिए तो उसका जीरो पुट कर दें। तो इसका जो जीरो है, मेरे पास डिविडेंड क्या है, 16x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 14x। तो यहाँ पे देखिए 16x का वैल्यू जीरो इंटू जीरो क्यूब माइनस 50 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 14 इंटू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और रिमाइंडर भी क्या आया, जीरो। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी लीनियर डिवाइजर हो उसका जीरो डिविडेंड में पुट कर दें, इसको लिख लीजिए, है ना। डिवाइजर के जीरो को डिविडेंड में पुट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिवाइजर के, अगर डिवाइजर क्या हो, लीनियर हो, डिग्री उसकी 1 हो, तो डिवाइजर के जीरो को आप डिविडेंड में पुट करें, लिख लीजिए इस बात को। डिवाइजर के जीरो को अगर डिविडेंड में पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल गिव यू अ रिमाइंडर। बट डिवाइजर शुड बी या मस्ट बी लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, उतार लीजिए, डन। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूं जो आपका नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशन होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा जान लेने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, फैक्टर मेथड इस्तेमाल करना है। कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड सीधे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से ही बात समझ आएगी। डिवाइड 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7। जो मैंने रिमाइंडर निकाला वो याद रख लीजिएगा। डिवाइजर अगर लीनियर हो, उसका जीरो को डिविडेंड में पुट कीजिए तो वो क्या देगा, रिमाइंडर देगा। उस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसको डिवाइड करना है किससे, 5a प्लस 7 से। इसके भी आपको मैं दो वेज बताऊंगा। एक तो जो ट्रेडिशनल डिवीजन वाला मेथड है हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाला करेंगे, और ये वाला। यहाँ पे क्या है, ऊपर 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7, नीचे क्या होगा, 5a प्लस 7, है ना। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे आपके पास x इंटू वाई बाई एक्स है, यहाँ अगर इंटू है तो एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस वाई बाई एक्स है तो कभी ऐसा ना करें, ये गलत हो जाएगा और ये सही है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको ख्याल में रखनी है। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 7 5 35 या 5a स्क्वायर, 2a को लिख सकते हैं 7a माइनस 5a, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 5a प्लस 7। आपको देखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 7 5 35, यहाँ पे भी 7 5 35, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। तो 7a और 5a, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे बताइए, a, तो यहाँ क्या बचेगा 5a, है ना। a कॉमन लिया, 5a प्लस a कॉमन है तो 7 बचा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन होगा, -1, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 7। ये धीरे ये समझ जाइए इसको, -1, इसमें भी 1 छुपा हुआ है, इसमें भी 1 छुपा हुआ है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, दोनों में माइनस है, -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या 5a प्लस 7। नीचे भी क्या है 5a प्लस 7, अभी कैंसिल मत कर दीजिए। अब 5a प्लस 7 इन दोनों में कॉमन आ गया, बचा कितना a -1, नीचे भी क्या होगा 5a प्लस 7। अब इसमें देखिए 5a प्लस 7, 5 यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब दोनों में गुना है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, तो रिजल्ट कितना आया हमारा a -1, ठीक है। तो a -1 आया इन दोनों को डिवाइड किए तो। अगर आपको चेक करना है तो a -1, देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना। डिवीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे 7 है हमारे पास, 2 3 6, कितना है 1, 7 कैसे आया, 2 3 6 प्लस 1 7। तो कैसे आता है, कोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा डिविडेंड। ओके, अगर ऐसा आ रहा है तो डिवीजन सही है। दूसरा मेथड जो मैंने बताया 5a प्लस 7, और यहाँ कितना है 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7, है ना। 5a स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई, 5 5 तो है ही, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5a इंटू a क्या हो गया 5a स्क्वायर, दोनों को घटा दीजिए,
कैंसिल हो गए, बचा कितना 2a माइनस 7 ऊपर। अब यहाँ 5a है और यहाँ पे 2a, कैसे क्या करें, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना? तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे हमारा 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7, 5a प्लस 7 से मल्टीप्लाई करना है, -1 करें अगर, कुछ गलती तो नहीं हुई ना? हाँ गलती हो गई। देखिए 5a स्क्वायर और 7 इंटू ए भी तो करना है ना, आई एम सॉरी। देखिए 5a प्लस 7 ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5a इंटू ए, 5a स्क्वायर प्लस 7 इंटू ए क्या होगा प्लस 7a, ये गलती हो रही थी। घटाएंगे तो ये भी घटेगा। ऊपर क्या है बताइए 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7, नीचे क्या है 5a स्क्वायर प्लस 7 है। जब घटेगा या माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी होगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो 2 में 7 गया क्या होगा, अब होगा ये माइनस ही देखना है आपको, 2 में 7 गया कितना हो जाएगा -5 है, और -7 ऑलरेडी जैसे है वैसे उतर गया, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, -5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ -1 कर देंगे, 5a इंटू -1 क्या होगा -5a, और प्लस 7 इंटू -1 -7। अब घटाइएगा तो क्या होगा माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। ये तो आप समझ पा ही रहे होंगे ना, -5a प्लस 7, आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी -5a -7, और बीच में माइनस लगाएंगे तो ये होगा -5a -7 माइनस माइनस प्लस 5a माइनस माइनस प्लस 7, 7 7 कैंसिल, 5 कैंसिल, 0 आ गया। तो अब भी रिमाइंडर कितना आया 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये जो 5a प्लस 7 है ये 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 का फैक्टर है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 जो होगा वो होगा 5a प्लस 7 इंटू a माइनस 1, ठीक है। तो 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए 5a प्लस 7 और a माइनस 1, चूंकि रिमाइंडर क्या आया 0। अब मैंने एक और थ्योरी बताई थी कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करें, ये जो 5a प्लस 7 है, 5a प्लस 7 है, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा -7, तो a का वैल्यू कितना आएगा -7/5। तो ये जो आपका 0 आया, इस 0 को कहाँ पुट करना है डिविडेंड में, तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 माइनस 7। इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 7 से 49, 5 ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, 49 5 का कितना हो जाएगा 250, 245, तो 245/25 है ना। तो बेटर ये है कि इसको हम एक साथ न करें, तो ये हो जाएगा 5 गुना 49/25, 5 1 5 5 5 25, 7 दूना 14 -14/5। यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसका भी ख्याल रखें, -7। तो 49/5 माइनस 14/5, 14 है तो 9 जाएगा 5, 4 में गया 3, 35/5 माइनस 7, तो ये 7 7 माइनस 7 कितना आया 0। तो मैंने क्या बोला था आपको, थ्योरी लिख लेना है कि डिविडेंड के 0 को, आई एम सॉरी, डिवाइजर के 0 को डिविडेंड में पुट कीजिए तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, अगरचे इफ द डिवाइजर इज लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डिवाइजर है उस डिविडेंड का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, और जो 0 आ जाए तो वो हो जाएगा वही थ्योरम बन जाएगा फैक्टर थ्योरम। वैसे आपको डिवीजन मैंने बताया, इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें और भी बता दी, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, देखो बोल दिया था फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर मेथड जो तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब रिमाइंडर 0 आए, वरना ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फैक्टर मेथड तो फैक्टर तभी नहीं होगा, समझ रहे हैं, नहीं तो कैंसिल ही नहीं होगा फिर। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कह रहा है ये, जैसे एक क्वेश्चन है 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 15, इसको डिवाइड करना है 4x प्लस 5 से। तो ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वही इस्तेमाल करते हैं। 20x स्क्वायर
प्लस 37x प्लस 15, तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ 20 है तो क्या करेंगे 5x है, एक्स स्क्वायर है तो x 4 5 जा 20x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 से भी करना पड़ेगा, 5 5 जा 25x। अब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 12x और 15 उतर गया, यहाँ 12 है यहाँ 4 है तो प्लस 3, तो 3 इंटू 4 12, x तो है ही ऑलरेडी, 5 3 जा 15, क्योंकि दो टर्म्स है ख्याल में रखिएगा, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। काफ़ी मज़े की बात है, मतलब ये फैक्टर थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता था, आई एम सॉरी फैक्टर मेथड से भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, मैं बीच में आपको वो फैक्ट बता दूं, मतलब वो थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, मैंने क्या बोला था, जो डिवाइजर है उसको 0, तो यहाँ से 4x बराबर क्या आएगा -5, तो x कितना आया -5/2, फिर -5/2 क्या है बोलिए, ये 0 ऑफ क्या है 4x + 5, और 4x + 5 क्या है आपका डिवाइजर, तो डिवाइजर के 0 को किसमें पुट करना है, डिविडेंड में, डिविडेंड है कितना हमारा 20x³ + 37x + 15, इसको मान लेते हैं p ब्रैकेट में x, ये लिखने का तरीका है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो x के जगह क्या पुट करना है 0 ऑफ द डिविडेंड, कितना -5/4, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू -5/4 का क्यूब प्लस 37 इंटू -5/4 + 15, इसको सॉल्व करना है बस, आप खुद कीजिए, मैं करके दे रहा हूँ वैसे। 20 इंटू माइनस का क्यूब माइनस में ही आएगा -125/64, उसके बाद माइनस 7 5 35 का 5 हासिल 3, 5 3 15 3 18 -185/4, सही है ना, 7 में 3 3 15 3 18, आई थिंक कि सही है, देख लीजिए 0 आना चाहिए, 4 5 20, 4 1 4, कितना आ गया 5 5 हासिल 2, 5 2 बराबर 1 के 725, 5 5 5 2, 10 2 बराबर 1, 625 होगा बटे 16 -185/4 + 15, ये दोनों 16 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 16 -625, यहाँ 4 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 8 32 2 3 740 + 15, कैलकुलेशन सही है कि नहीं अब पता नहीं, कुछ गलती हो रही है क्या, 4 चौक 16, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, ये तो मैं सही निकाला हूँ ना, बिल्कुल 0 आंसर आ रहा है। मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 10 1, 625/16 सही है, और यहाँ पे हमारा क्यूब ही था ना, देखिए यार गलत करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा स्क्वायर होगा, तो मामला तो ख़राब हो ही गया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 5 5 25 होगा, तो 20 गुना 5 5 25/4 चौक 16, 3 5 15 3 18, 185/4 + 15, 4 5 20, 4 चौक 16, 125/4 - 185/4 + 15, तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 8 में 2 गया 6, -60/4 + 15, ये हो गया -15 + 15, आंसर 0 आया। तो मैं क्या बोला था कि डिवाइज़र के 0 को डिविडेंड में पुट कीजिए तो आंसर आपको जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो वो जो आपका डिवाइज़र है दैट इज़ द फैक्टर, ये तो एक मेथड हो गया हमारा, और ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड चूंकि ये फैक्टर है, 4x + 5 क्या है फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप फैक्टर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20x² + 37x + 15 डिवाइडेड बाई 4x + 5, यहाँ 15 और 20 है ना, 37 कैसे आएगा, हमारा आंसर 5x + 3 आया है, तो 20 10 5 15 क्या होगा, 3 5 15, हमको 37 चाहिए, 5 से 15 5 10 दूना 20, 2 दूना 4 3 12, 25 और 12, 20x² + 25x + 12x + 15 डिवाइडेड बाई 4x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 5x, यहाँ बचेगा क्या 4x + 5 है ना,
प्लस दोनों में क्या कॉमन होगा 3, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 4x प्लस 5, क्या बचेगा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा 5x प्लस 3। तो दिस इज द मेथड कॉल्ड फैक्टर मेथड। ये तभी अप्लाई कीजिएगा जब रिमाइंडर 0 आए, हमेशा नहीं। वैसे आपके जितने क्वेश्चंस थे उसमें तो ऐसा ही हुआ, तो नो इश्यूज है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं। आप खुद कोई एग्जांपल देखिएगा जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए, उसमें फैक्टर मेथड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने बताया वो भी आप ख्याल में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 10.3। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि इसको यहाँ पे देना चाहिए, सूट ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है ए बी सी इज इक्वल टू 8, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 3/2। तो मांगा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए कैंसिल बी सी, बी कैंसिल ए सी, सी कैंसिल ए बी इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास ए बी सी ऑलरेडी गिवन है कितना 8। यहाँ पे क्या हो गया ए बी पहले लिख ले रहे हैं, बी सी उसके बाद और ए सी उसके बाद, बटे ए बी सी 8 है इज इक्वल टू 3/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 4 3 ज़ा 12 हो गया। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। डिवीज़न में कोई एक डिवीज़न में बता दे रहा हूँ जिसमें रिमाइंडर 0 ना है, सारे में रिमाइंडर 0 आ गया तो अच्छी बात नहीं है ना। मान लेते हैं मैं डिवाइड कर रहा हूँ x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसा ना इसमें भी आ जाए x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x इंटू क्या करेंगे x² प्लस x घट जाए, कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 4 है ना। यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो प्लस क्या होगा 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, क्या हो गया 4 में 2 गया 2 आया, रिमाइंडर अभी 2 आया, ठीक है। तो ये इसी मेथड से आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो आप क्या करें, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया -1। इस -1 को कहाँ पुट करना है, डिविडेंड में, तो रिमाइंडर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4, जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दीजिए, 1 -3 प्लस 4, 4 1 5 -3 कितना है 2। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया जिसमें क्या है बता ही दिया मैंने, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, वैसे भी एक क्वेश्चन है हॉर्नर्स डिवीजन मेथड में। तो नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। हॉर्नर की ऑर्डर देख लीजिएगा, हॉर्नर्स डिवीजन ऑफ, है ना, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। ये क्या कहता है, इसमें भी हम आपको कई तरीके बताएंगे। इसमें फैक्टर मेथड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। डिवाइड करना है 20x³ प्लस 87x स्क्वायर, है ना, प्लस 96x प्लस 48। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से। ये भी लीनियर वाला ही है, तो काफ़ी आसान होगा। तो करेंगे क्या, ये भी लीनियर के लिए ही वैलिड है, आई थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी और के लिए वैलिड है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 पुट कर दीजिए, मतलब इसका 0 चाहिए, x बराबर -3। मतलब ये है कि -3 इज द 0 ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर का आपको 0 लेना है ना। कितना आया, -3। -3 प्लस 3 0 आएगा ना। x प्लस 3 में x पुट कीजिए -3, तो 3 - 3 कितना 0 आया। तो -3 इज द 0 ऑफ x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, x बराबर -3। x³ का कोई सबको देख लीजिए पहले, ये प्रायोरिटी में है कि नहीं, मतलब पावर के हिसाब से, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ये तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 20 लिखेंगे, फिर 87, फिर 96, फिर 48। अब आपको करना क्या है,
यहाँ पे 0 ले लेना है ना, और इस दोनों को जोड़ना है। 20 0 कितना होगा 20, मतलब 20 ही रह जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो 20 है, ये जो 20 है इसका 0 कितना -3, तो 20 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा -60। तो यहाँ पे आपको -60 लिखना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो चूंकि माइनस लग गया तो घट जाएगा, 7 17 आया, 17 आया, या नहीं सॉरी 8 में 6 गया 2, 27 है। अब 27 को भी किससे मल्टीप्लाई, -3 से, यह आएगा -81। इस -81 को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे भी जुड़ेगा तो घट जाएगा, 5 9 में हट गया, एक 15 आया। फिर 15 जो आया इसी को भी, इसको भी मल्टीप्लाई -3 से, कितना आया -45। तो ये होगा हमारा -45। इसको भी आपको जोड़ना है, घट जाएगा, 8 में 3 आया। आपको ये देखना है, चूंकि पावर 3 को पावर 1 वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो पावर 2 वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कौन सा वाला आएगा, x को जब x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे तो पावर 2 वाला ही ना बचेगा। तो ये जो आपका क्वोशिएंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या देगा, क्वोशिएंट, और ये क्या देगा, रिमाइंडर। ये देगा आपको क्वोशिएंट और ये क्या देगा, रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट कितना हो गया, चूंकि हम लीनियर वाला से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा या 0 आएगा। रिमाइंडर या तो कांस्टेंट आएगा, ये भी ख्याल में रखें। जब भी आप डिवाइड करते हैं या डिग्री 1 वाला से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे छोटा वाला डिग्री आपका आएगा, किसमें, रिमाइंडर में। तो पावर 1 वाला से एक छोटा कौन होगा, पावर 0 वाला। और पावर 0 वाला कौन होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब भी आप लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा अगर डिवाइजर अगर फैक्टर है, और अगर डिवाइजर फैक्टर नहीं है तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप डिवाइड करते हैं x² -1 से, तो ये पावर 2 वाला है, तो इसका रिमाइंडर पावर 1 वाला आएगा या पावर 0 वाला आएगा या 0 ही आएगा। चलिए समझ आ जाएगा आपको। तो क्वोशिएंट कितना आ गया बोलिए, 20x² + 27x + 15, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 3। तो इसको आप लूप में देखने की कोशिश कीजिए, 1 2 बार, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये है हमारा कौन सा डिवीजन, हॉर्डनर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ये क्या कहता है कि आप पहले इसको पावर के हिसाब से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिख लीजिए, 20 87 96 48 लिख दिया। अब इसका 0 -3 आया, इसको 20 यहाँ पे लिख दीजिए। 20 को मल्टीप्लाई कीजिए उसके 0 ऑफ डिवाइजर से, मल्टीप्लाई के -60 आया, इसको जोड़ दीजिए, जो आया फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वो -81 को यहाँ लिखिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर जो 15 आया उसको -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। जो लास्ट वाला आया वो रिमाइंडर होगा, और जो पहले वाला है वो सब आपका क्वोशिएंट देगा। कैसे लिखना है, x³ से यहाँ शुरू है तो यहाँ x² से शुरू होगा, 20x² + 27x + 15। क्लियर है, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब बस अगर आपको रिमाइंडर चाहिए था तो -3 को यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए कैसे निकल जाएगा, 20 × -3 का क्यूब + 87 × -2 का स्क्वायर + 96 × -2 + 48। 3 दिया होती है 27, तो 20 गुना -27, 2 दूना 4, तो 87 × 4 - 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 19 + 48। अब ये 7 दूना 14 का 540 आएगा, -540 प्लस 7 चौक 28 का 2, 8 चौक 32 2 14 348 -192 + 48। तो रफ हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 8 16 यहाँ से 1 4 4 8 1 9 3 है ना, 396, और यहाँ पे 0 और 2 2 9 4 13 का 3 हासिल 1 वैसे एक साथ, ठीक है। गड़बड़ा गया आई थिंक सो, है ना, -40, सब कुछ तो ठीक ही है। रिमाइंडर 3 आएगा, कहीं मैंने गड़बड़ा दी तो प्लीज़ सी द थिंग्स, ओके। नेगेटिव देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे -3 होगा ना, क्या हो जा रहा है, आई एम सॉरी। तो रिमाइंडर थ्योरम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। डिवाइजर का 0 पुट किया था मैंने, गलत किया था वहाँ पे, तो 20 गुना -27 3 3 9 87 × 9 6 3 18 1 9 3 27 1 28 288 + 48, ओके। -540 प्लस 9 7 63 6 9 72 6 78 -288 + 48, तो 783 और 48, 8 3 11 1 8 7 1 831 माइनस 8 0 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 2 7 1 8, इसको घटा दीजिए, कितना 800 -3 आ रहा है, नहीं सॉरी 3 आ रहा है, और 3 रिमाइंडर है। तो क्या करना है आपको, डिवाइजर के 0 को डिविडेंड में पुट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा,
मिल जाएगा समझ रहे हैं? क्या मिलेगा? रिमाइंडर। क्या मिलेगा? रिमाइंडर। ओके, दूसरा मेथड हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर डिवाइड करना है तो x प्लस 3 और ये 20x क्यूब प्लस 87x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 48, ये कौन सा मेथड हो जाएगा हमारा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 या 20x क्यूब, तो क्या करेंगे? 20x स्क्वायर, तो 20x क्यूब प्लस 20 दिया 60x स्क्वायर, है ना? मैंने कट गया तो कितना? 7 8 बजे 27x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 48। 27 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 27x, तो ये हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 27 दिया 81x, घट गया 6 में गया 5 में 15x प्लस 48। कितना करेंगे? x है प्लस 15, तो 15x 3 15 दिया 45, घट गया खत्म। 48 में कितना है? 3। आपको अगर चेक करना है तो चेक करना मैं सिखा दे रहा हूँ। चेक कैसे करेंगे? CHECK होगा, ठीक है? चेक कैसे करेंगे? x प्लस 3 मतलब ये हमारा क्या है? डिवाइजर। क्या होना चाहिए? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या आना चाहिए? डिविडेंड। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका सही है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? 20x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 15। ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम बाद में फिर रिमाइंडर जोड़ देंगे। अभी जो प्लस 3 कर देते हैं, है ना? तो काफ़ी थोड़ा कैसा हो जा रहा है? थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, ठीक है? नो वरीज, इसको हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर, है ना, प्लस 27x प्लस 15, है ना? फिर प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है 20x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 15 से, और एक्स्ट्रा हमारे पास 3 है। 20x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 20 दिया 60x क्यूब प्लस 27 दिया 81x स्क्वायर प्लस 15 दिया 45 प्लस 3। 20x क्यूब 60 कितना? 80x क्यूब आ गया। क्या ये क्या हो रहा है? फिर गलती कर दी है क्या? क्या हो रहा है? आई एम रियली सॉरी, गलती हो जा रही है बाबू। यहाँ पे क्या होगा? 320 प्लस 60x स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे x थोड़े है। 27 दिया क्या होगा? 81x होगा प्लस 15 दिया 45 प्लस 3। x क्यूब वाला अकेले कौन है? 20x क्यूब प्लस 60 और 27, x स्क्वायर वाला 2 है, 7 6 2 8 87 सही है, प्लस 5 1 6 x वाला 2 है, देखिए 8 96x सही है, 45 3 कितना? 48, और यही हमारा डिविडेंड। तो चेक करने का क्या हमारे पास तरीका हुआ? डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको रिमाइंडर से जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा अगर वो डिविडेंड के बराबर है देन द डिवीजन विच यू हैव डन इज करेक्ट। आई थिंक आपको डिवीजन की सारी बातें समझ आई होंगी। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं समझ आए तो मुझे बताइए, उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो पुराने वीडियोस में शायद किया है तो वो सारे ओल्ड एडिशन वाले हैं, मैं नया एडिशन भी करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स और उनके रिलेशंस हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।